Morning students, today we will continue in EVS lesson number 4। तो लेसन 4 के जो लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पेज वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो इसका हेडिंग क्या है? क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट। क्लीनलीनेस जो है वो हमारे हैबिट में होना चाहिए, नॉट शो अप, दिखावा नहीं करना चाहिए। Ganga's brother and भाभी went on a trip to चंडीगढ़। गंगा के ब्रदर और भाभी चंडीगढ़ ट्रिप में गए थे। एंड when they returned, जब वो लौटे, they showed her the photographs of their visit। उन्होंने अपने विजिट करने गए थे जो वहाँ के सारे फ़ोटोज़ गंगा को दिखाए। गंगा ने नोटिस किया दैट ऑल द प्लेसेस वेर वेरी क्लीन। वहाँ की सारी जगह बहुत साफ है, यानी क्लीन है। शी थॉट दैट आवर होम्स आवर कंपेरेटिवली स्मॉलर। उसने ये सोचा कि जो हमारा घर है ये कंपेरेटिवली छोटा है। एंड आर नॉट सो क्लीन, पर ये इतना क्लीन भी नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड, उसके भाई का जो फ्रेंड है, हुज हाउस हर ब्रदर एंड भाभी हैड विजिटेड। उसके भाई का जो फ्रेंड है जिनके घर पे उसके ब्रदर और भाभी गए थे विज़िट करने के लिए, वॉज प्लानिंग टू कम टू गंगाज विलेज फॉर सम डेज। उन्होंने गंगा के गांव में आने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग्स। उसने ये सोचा जब वे हमारे गांव में आएंगे तो हमारे सराउंडिंग मतलब आसपास को देख के उनको अच्छा फील नहीं होगा। व्हेन दे कम टू हर होम, जब वे अपने घर पे आएंगे, शी हैड ए कन्वर्सेशन विथ हर भाभी। उसने ये सारे बातें अपनी भाभी से बताए रिगार्डिंग दिस मैटर, इस बारे में। एज शी वाज ए सेंसिबल वुमेन, क्योंकि वे एक समझदार महिला थी। शी एक्सप्लेन गंगा, तो उन्होंने गंगा को एक्सप्लेन करके बताया दैट वेदर आवर हाउस इज़ स्मॉल और बिग इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। हमारा घर छोटा है कि बड़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीनलीनेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है? क्लीनलीनेस, घर की साफ सफाई, घर को साफ सुथरा रखना। मोरोवर दिस साउंड शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन। तो किसी को प्रभावित करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर हैबिट, बल्कि ये हमारे हैबिट यानी आदत होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। अब मैं आपको लास्ट पैराग्राफ समझा रही हूँ। लास्ट पैराग्राफ नहीं, सॉरी, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, उसके भाभी के वाइफ से सारी बातें सुनने के बाद, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रिसोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट। उसकी गंगा और उसके जो फ्रेंड हैं उन्होंने स्वच्छता को अपनी आदत बनाने के लिए संकल्प लिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल, शेविंग्स, रैपर्स ऑफ टॉपीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास। कि हम क्लास में ये पेपर्स, पेंसिल, रैपर, टॉफीज़ के जो रैपर है ये सब हम क्लास में इधर उधर नहीं फेंकेंगे। लास्ट पेज। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, हम दीवारों पे कुछ नहीं लिखेंगे। फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, हम दीवार, फ्लोर और फर्नीचर पे कुछ नहीं लिखेंगे और इसको हम डर्टी भी नहीं करेंगे। वी विल नाइदर स्पीट नॉट स्प्रेड लिटर एवरीवेयर, हम इधर उधर थूकेंगे भी नहीं और कचरा भी नहीं फैलाएंगे। वी विल टेक ए बाथ डेली, हम रोजाना नहाएंगे। एंड पुट ऑन क्लीन एंड डर्टी क्लॉथ्स, क्लीन और टार्डी क्लॉथ्स पहनेंगे, यानी साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हम प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करेंगे। We will contribute in maintaining cleanliness in our streets, colonies, home and public places। तो हमारे जो रोड, कॉलोनी, होम और पब्लिक प्लेसेस जो क्लीन करने के लिए आते हैं उनका हम
कंट्रीब्यूट करेंगे। Whenever we go to buy vegetables, grocery और other household items, जब हम वेजिटेबल्स, ग्रोसरी आइटम्स और घर के कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो वी ऑलवेज टेक ए बैग ऑफ क्लॉथ एलोंग विथ अस, तो हमारे साथ हम हमेशा एक कपड़े की बैग लेकर जाएंगे। तो ये लेसन यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पे स्पेशल कुछ दे रखा है, एक पैराग्राफ है। वेन एवर एनी वन वेंट टू गांधी जी आश्रम, जब कोई भी गांधी जी के आश्रम में जाता है, ही और शी was first of all given a work to clean the toilet as part of daily work। तो वहाँ पे कोई भी जाते तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है, टॉयलेट साफ करना, पार्ट ऑफ डेली वर्क। डेली वर्क में ये उनका पार्ट होना चाहिए। इफ़ ही कम्प्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्ट्रीली, अगर ये काम वो सेटिस्फैक्ट्रीली कर सकते तो देन ओनली एनी अदर वर्क वॉज असाइंड टू हिम, तो और भी अदर काम उसके लिए जल्दी से आसानी से हो सकता है। द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द टाइडनेस एंड क्लीननेस। इसका मतलब है कि इसका रीज़न ये है कि गांधी जी ने हमेशा क्लीनलीनेस के ऊपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया है। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड एट नेशनल लेवल। तो आज हमारे देश में जो क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ है वो नेशनल लेवल पे। एम्फेसिस इज़ गिवन टू द फैक्ट दैट रोड, स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी ए ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड। तो इस बेसिस से क्या है, रोड, स्टेशन, बस स्टैंड ये सभी बहुत क्लीन मिलता है एंड देयर मस्ट बी ए ट्रैश कैन बी इन एवरी हाउस, और घर के कचरा भी इधर उधर कैन इन एवरी हाउस, घर की जो कचरा है वो भी दिखाई दे सकता है। अलॉन्ग विद दिस ए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज़ एसेंशियल। और ये जो हाउस होल्ड जो ट्रैश है उसमें से कुछ ऐसे चीज़ होता है, डिस्पोजल होता है, जो डिस्पोजल कचरा होता है जिसको हम दोबारा रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो लेसन यहाँ तक कंप्लीट है। लेसन कंप्लीट आपको रीड करना है। थैंक यू।